अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। आज हम ज़रा शॉर्ट ग्राफ में आवली चार्ट में हम इसको एनालाइज करेंगे मार्केट को, क्योंकि डेली में मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, ये डेली में देखें, इस वक्त ये मार्केट साइडवेज है। ठीक है, ये मिडिल बैंड पे ही जो हमने सीपीआर का बनाया हुआ था, ये एक्चुअली अभी हमने आवली चार्ट के हिसाब से बनाया है, लेकिन उस पर भी अप्लाई हो सकता है, डेली पर भी है। तो उसमें अगर हम देखें तो अभी इस वक्त ये साइडवेज है। यहाँ पे देखें, ये डोजी जो है, जब से यहाँ पे इसने बेरिश कैंडल बनाई है, ये जो वाले लेवल है 42,300 या 42,400, इस ये जब से जो है ओपन जो है, ये जो ब्रीच नहीं हुआ है, मतलब इसका ब्रेकआउट अभी तक हमें मिला नहीं है। इसके बाद से हम नीचे जो है यहाँ पे लेवल देखा हमने 41,700 का। तो यहाँ पे अभी मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। लेट्स सी कि आगे फर्दर क्या होता है। जिस तरह मैंने उसका भी बताया था आपको वीकली में भी, कि वीकली में भी जिस तरह ये वीक की कैंडल जो है बुलिश होनी चाहिए अच्छे वॉल्यूम के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली अब देखें, अभी तो फिलहाल देखें जो ये वॉल्यूम भी अभी फिर दोबारा श्रिंक हो गए हैं। यहाँ पे देखें फ्राइडे वाले दिन 96 वॉल्यूम का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, लेकिन आज जो है वो 66 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हमारा डिक्रीज हुआ है, तकरीबन इस वक्त स्टैंड कर रहा है 6925 या 27। वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन को ज़रूर उसमें रखा करें अपने वॉच लिस्ट में, उनको देखें कि वॉल्यूम के साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी डिक्रीज हो रहा है। चले आइए आते हैं शॉर्ट ग्राफ की तरफ, आवरली चार्ट के हिसाब से देखते हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा, हाँ ठीक है, इसको मैं थोड़ा और जूम इन कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमने लिया हुआ है यहाँ से, ये समझे चले, ये ले लें, यहाँ वाली कैंडल है ना, ये कैंडल हमने ली हुई 30 अगस्त की, जब इसने यहाँ पे ये हाई किया था। और ये था तकरीबन 43,000 ये वाला 43,000। यहाँ पर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मैं बना देता हूँ। ये इस वक्त जो है बड़ा क्रूशल लेवल है 43,000। और इसे अगर हम देखें इंडिकेटर, अगर इसमें सिंपल मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं 200 की, ठीक है ना, आवली चार्ट के हिसाब से देखते हैं। वैसे तो ये ट्रेंड जो डिफाइन करता है वो डेली पे, आप हमेशा याद रखिएगा, डेली चार्ट पे अगर सिंपल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर मार्केट परफॉर्म करती है और वहाँ सस्टेन करती है, तो हम कहेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अभी इस वक्त मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। तो ये देखें, अब ये देखें, इत्तेफाक की बात है कि ये 200 एमए जो है वो यहीं इसी के अराउंड आ रहा है, 42,300 400, ये वाला 400 के अराउंड, 300 और 400। यहाँ पर भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। ये मैं डेली चार्ट के साथ, सॉरी आवली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ये वाला। तो अभी इस वक्त देखें जो मैंने ये लिया हुआ है, तो उससे भी नीचे ही परफॉर्म कर रही है मार्केट। और अभी जो ये इसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है उसका भी ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा है, जो कि 42,080 के अराउंड है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से आपको समझा देता हूँ। चलिए मैं हटा देता हूँ 200। अच्छा, यहाँ पे भी आपको समझा दूँ, चले तो मैंने 200 एमए प्लॉट कर दिया है ना। तो देखिए ये आवरली चार्ट के हिसाब से जो है 42,500 समझ लें, इसके ऊपर जो है आपको इंडिकेशन मिल जाएगी फॉर फर्दर अपसाइड की डेली पे, फॉर सॉरी आवरली चार्ट पे। फिर अब आप आ जाए डेली पे। तो डेली पे इस वक्त जो है 200 एमए जो है वो यहाँ हमको नज़र आ रहा है 43,500 के राउंड। ठीक है, यहाँ पर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देता हूँ, ये वाला। इस वक्त जो है इसके ऊपर 43,500 600 के ऊपर मार्केट अगर परफॉर्म करती है तो फिर हम इसमें मजीद अपसाइड दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप देख लेंगे डेली के हिसाब से जो है वो 43,600 500 इसके ऊपर जो है मार्केट सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है फॉर फर्दर अपसाइड और टू बिकम इन अप ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड में आने के लिए इसको 43,500 600 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। और आवली चार्ट के हिसाब से 42,500 600। ठीक है, ये एक 1000 का जो है गैप है बिटवीन डेली एंड आवली चार्ट। तो ये बस यहाँ से आपको इंडिकेशन मिल जाएगी फॉर फर्दर अपसाइड
कि भाई इस यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है 42,400 500 के ऊपर, तो हम यहाँ से मजीद अपसाइड रख सकते हैं। देन हमारा जो आगे जो टारगेट होगा वो फिर अगेन 43,000 के अगेन होगा, जो कि इसका क्रूशल लेवल है, जिसकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताई थी। जब अप साइड से डाउन साइड पे आ रहा था तब भी मैंने कहा था कि बहुत अच्छा सपोर्ट है, जब इसको बीच किया था तो फिर ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अभी भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखें आवरली में भी यहाँ बहुत अच्छी रिजेक्शन आई है, ठीक ठाक यहाँ पे देखें मार्केट ने ऊपर परफॉर्म किया, लेकिन अगेन रिजेक्शन आया, उसके बाद आपको देख रहे हैं ये रिट्रेस करते हुए मार्केट नीचे आई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आवरली में सूरत हाल ये है, और डेली में भी यही है कि ये इस वक्त यहाँ पे ये जो हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है 41,700 से लेके 42,080, इसी के अंदर अभी मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे देखें तो अगर आने वाले दिनों में देखें तो फिर अगेन हमें जो सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है वो यही है 41,700 का। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी बनाई हुई है, तो ये रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट जिससे हम बता रहे हैं कि ये 41,600 700 के अराउंड है, और इस तरह इसको कम से कम इसका जो है ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है 42,036 या 40, लेकिन मैं समझता हूँ कि टू बी ऑन द सेफ साइड 42,080 या 100 या इसकी विग ले लें, ये वाली कैंडल की ब्लू वाली जो है, ब्लू जो है वो बेरिश कैंडल है और येलो जो है वो बुलिश कैंडल है। तो इसका यहाँ पे जो हमने रिजेक्शन देखा था अभी 12 सितंबर को, आज ही हुआ था, इसने हाई किया था यहाँ पे, तो इसका हाई था तकरीबन 42,100, तो ये 100 200 ये जो है ना यहाँ पे इसके ऊपर जो है सस्टेन करती है मार्केट, तो फिर हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। फिर अगला टारगेट जो है वो 42,400 से लेके 42,500 तक होगा। तो अभी हम सीपीआर के हिसाब से चले, उसको और मजीद देख लेते हैं कि देखिए सीपीआर अभी ये अपर जो है सीपीआर वो 42,400 के अराउंड है, और मिडिल बैंड जो है सीपीआर का वो 41,900 के अराउंड है यहाँ पे। और मार्केट देखें, अभी लास्ट आवर में भी इसने यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया था 41,900 के अराउंड ही गया था, और क्लोजिंग जो आई है 41,800 के अराउंड जो इसकी क्लोजिंग आई है। अच्छा, वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल देखें जैसे यहाँ जितना सेल हुआ था यहाँ वापस इस सेलिंग को लास्ट आवर में एब्जॉर्ब ये हो गई है। ये 12 मिलियन का अराउंड 12 आई थिंक ये 12.5 मिलियन के अराउंड जो यहाँ पे हमने आखिर में सेलिंग विटनेस की थी, फिर अगेन एक डोजी फॉर्म हुआ और उसमें 12 मिलियन का हमने वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सेलिंग आई थी वो लास्ट आवर में एब्जॉर्ब हो गई है। तो आने वाले दिनों में जो अगला सेशन है होपफुली ऊपर ही मुझे लग रहा है, क्योंकि ओपनिंग ऊपर ही होगी और मार्केट ऊपर परफॉर्म करेगी, लेकिन अगेन मुझे यहाँ से वापस रिटर्न होती हुई लग रही है। ये वाला जो लेवल है 42,040 से लेके 42,080, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर जो है ब्रेकआउट मिलता है, और आवरली बाइस पे बता रहा हूँ मैं कि एक घंटे के अंदर अंदर मार्केट जैसे यहाँ देखा हमने, एक घंटा भी सस्टेन नहीं किया, इसके बाद अगले लास्ट आवर इसके जो सेकंड आवर है उसमें फिर एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुई, इसके बाद फिर ये मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे आती रही। तो अगर हम देखें तो इसी तरह से अगर ये मार्केट ऊपर परफॉर्म करती है और आवरली चार्ट के हिसाब से एटलीस्ट 42,040 या 42,050 इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल जो है बनती है, तो फिर हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। फॉर टारगेट ऑफ लेवल जो है टारगेट होगा 42,400 और 42,500 के अराउंड। इसी तरह डाउन साइड पे भी हम विटनेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी मैं आवरली की चार्ट के आपसे को थोड़ा टेक्निकली जो मुझे फॉलो करें उनको पता होगा कि ये देखें ये डबल डोजी जिसे कहते हैं, विक के साथ दोनों तरफ विक है, ये फॉर्म हुआ है, और डोजी का मतलब होता है इंडिसाइसिव, क्लोजिंग जो इसकी इंडिसाइसिव हुई है। और अगर ये मॉर्निंग स्टार है तो ये हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन करता है यहाँ पे, और जो हमारा इनिशियल जो सपोर्ट लेवल है 41,800 उसके अराउंड ही जो है ये उसके ऊपर ही क्लोजिंग आई है, और वहाँ पे इसको रिटेस्ट भी किया है। तो अभी हम देखें तो एक तरह से तो ये मिडिल बैंड है हमारा 41,800 और 41,700 600 ये लोअर बैंड है। तो अगर यहाँ से एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, मैं आवली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आवली चार्ट है, अगर यहाँ कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो आप फिर ज़रा साइड लाइन हो जाए, फिर इसको देखें कि अगली कैंडल क्या, जिस तरह यहाँ पे एक हमने जो है इन्वर्टेड हैमर देखा, तो उसमें फिर या शूटिंग स्टार कह लें, देखें ये इसके बाद जो आप इसको निगेट किया उसने, जो बुलिश कैंडल बनी थी 12 सितंबर को, इसकी हाई किया, फिर अगेन हाई किया, देखें
तो ये इसके बाद इसको निगेट किया उसने और ये मार्केट नीचे परफॉर्म करती रही। तो इसी तरह ये अगर यहाँ पे इसके ऊपर एक घंटे के अंदर ये बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, दैट मीन्स कि ये ट्वीजर बॉटम है, तो उसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं, वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, दैट मीन्स कि ये ट्वीजर टॉप है, तो आप एग्जिट कर जाएं। फिर यहाँ जो लेवल मैंने बताए हुए हैं 41,700 41,600, वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं डाउन साइड पे विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो जो टारगेट मेरा दूसरा है जो मैंने तकरीबन काफ़ी पहले शेयर किया था, जब मार्केट 43,600 800 के अराउंड थी, तो तब मैंने शेयर किया था कि ये 40,500 ये इसको रिटेस्ट कर सकता है, तो वो भी इंटैक्ट है, वो भी अभी टारगेट जो है। तो फिर अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर आप जो एंट्री लेंगे 40,500 600 या 400 मार्केट को देखते हुए आप एंट्री ले सकते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।